कुछ अहम कौमी खबरें भी। दिल्ली फसादात के 2 साल मुकम्मल, फसाद मुतासरीन को अभी तक नहीं मिला है इंसाफ। दिल्ली प्रेस क्लब में जमा होकर फसाद मुतासरीन ने की इंसाफ की मांग। मध्य प्रदेश के नीमच के राजीव नगर में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। राजीव नगर बस्ती को बताया नाजायज। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने जिला इंतजामिया की कार्रवाई पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का बयान। राजीव नगर की जमीन हुकूमत के जरिए पट्टे पर गरीबों को दी गई थी, इसे नाजायज कब्जा बताना गलत। हाजी हारून इंतजामिया की कारकर्दगी पर उठा रहे हैं सवाल। बिहार में एमआईएम ने नीतीश हुकूमत की अक़लियत नवाजी के दावे पर उठाए हैं सवाल। अख्तरुल ईमान बोले, बजट में अक़लियतों को दी गई है मामूली रकम, अक़लियती इलाके भी नजरअंदाज। एमआईएम के एमएलए और रियासती सदर अख्तरुल ईमान का बयान। एमआईएम ने हुकूमत की अक़लियत नवाजी के दावे पर उठाए सवाल। बजट में अक़लियतों को दी गई मामूली रकम। जयपुर में महकमा अक़लियती बहबूद की काबिल सताइश कोशिश। कोरोना के मुश्किल हालात से जूझ रहे हुनरमंद दस्तकारों को अपने फन की नुमाइश का दिया गया मौका। कोरोना के बाद बदली सूरत हाल, बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहे थे हुनरमंद। एमपी में फिर होगा जश्न उर्दू का खास इनेकाद। कोरोना के सबब नहीं हो सका था। 2 सालों से जश्न उर्दू का इनेकाद, नए फनकारों को दिया जाएगा मौका। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी का बयान। जश्न उर्दू में बैतबाजी, 4 बैत, सेमिनार, सिंपोजियम, ओपन माइक, मुशायरा, देश राग प्रोग्राम का होगा इनेकाद। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी का बयान। जश्न उर्दू के जरिए उर्दू के नए फनकारों को एक खास प्लेटफॉर्म फराहम करना इसका अहम मकसद। बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर के मुतनाज़ बयान पर जेडीयू की सफाई। ऐसे छोटे मोटे लोगों के बयान का नहीं लेना चाहिए कोई नोटिस। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बयान। ऐसे बयान से नीतीश कुमार की छवि पर नहीं पड़ेगा कोई असर। 1 माह से ज्यादा दिनों तक चलने वाला इलाहाबाद माघ मेला इख्तिताम पजीर। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही माघ मेले का इख्तिताम। 1 माह में तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने किया संगम में स्नान। 1 माह तक चलने वाली गंगा टास्क फोर्स की नुमाइश का इख्तिताम। संत कबीर नगर में राजनाथ सिंह का खिताब। कहा, राम मंदिर दफा 370 शहरियत कानून का वादा हमने किया पूरा। लक्ष्मी जी हाथी या साइकिल पर बैठकर नहीं, कमल पर बैठकर आती हैं। कुशीनगर में बीजेपी सदर जेपी नड्डा का अवामी जलसे से खिताब। कहा, अवाम ने मोदी को चुना, मोदी ने राम मंदिर दिया, अब सीएम योगी को मुंतखब कीजिए, ये पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलेंगे। बलरामपुर में सीएम योगी का खिताब। अवाम से किए कई लुभावने वादे, तलबा तालिबात खवातीन के लिए खुसूसी ऐलानात। वहीं एसपी से अखिलेश यादव का बस्ती में अवामी जलसे से खिताब। महंगाई, बेरोजगारी, बदनवानी जैसे मसाइल पर सीएम योगी को घेरा। यूपी की हालत योगी सरकार में हो गई है बदतर, ये बयान। मिर्जापुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी खिताब। कहा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की हार यकीनी, लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। 3 मार्च को छठे मरहले के तहत होना है वोटिंग। 10 अजला में 57 सीटों पर कुल 676 उम्मीदवार मैदान में। छठे मरहले के करीब 85% उम्मीदवारों की छवि है खराब। समाजवादी पार्टी ने ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का लगाया इल्जाम। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी पर किया इत्मीनान का इजहार। सपा के मकामी सदर योगेश यादव ने जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा एक मेमोरेंडम।
स्ट्रांग रूम के बाहर सरकारी अफसरान की सरगर्मियों पर रोक लगाने की उन्होंने की मांग। ईवीएम में गड़बड़ी किए जाने का अंदेशा, मुरादाबाद रुकन पार्लियामेंट ने कहा मामला संगीन, साफ शफाफ तरीके से नहीं जीत सकती बीजेपी। यूपी के सीतापुर में स्ट्रांग रूम का मुआयना, जिला इलेक्शन ऑफिसर विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह ने किया मुआयना, सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को भी महफूज रखने की हिदायत। यूपी असेंबली इंतखाबात, छठा और सातवां मरहला, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बयानबाजियों का सिलसिला जारी। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान, अखिलेश यादव ने अकेले ही सबको पानी पिला दिया। उत्तर प्रदेश के मऊ में ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान का बयान, कहा योगी सरकार से अवाम परेशान, समाजवादी पार्टी के जीतने की सूरत में सबसे पहले मिलेगी नौजवानों को नौकरी। वहीं बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और भोजपुरी अदाकार रवि किशन का बयान, बीजेपी को अक्सरियत होगी हासिल, 300 से ज्यादा मिलेंगी सीटें। मुगलसराय असेंबली से बीजेपी उम्मीदवार रमेश जायसवाल का वीडियो हुआ वायरल, जीतने के बाद शुक्राने की नमाज पढ़ने की कही बात। मुगलसराय असेंबली में मुस्लिम वोट जीत और हार का करते हैं फैसला। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का आगाज गवर्नर के खुतबे से नहीं होगा, तेलंगाना वजीर पार्लिमानी उमूर प्रशांत रेड्डी का बयान, खातून गवर्नर की तौहीन के इल्जाम को किया मुस्तरद, 7 मार्च से शुरू होना है असेंबली सेशन। केसीआर का डीएनए बिहार से, तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम, तेलंगाना के बजाय बिहार के अफसरों को तरजीह देने का इल्जाम। रेवंत रेड्डी के बयान पर तेलंगाना के वज़ीर खजाना का रद्द-ए-अमल, हरीश राव ने कहा सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस लीडर जारी करते हैं इस तरह के सनसनीखेज बयान। तेलंगाना कांग्रेस तर्जुमान फिरोज खान ने कहा रेवंत रेड्डी ने बिहारी अफसरों की तौहीन नहीं की, उन्होंने वजाहत की कि केसीआर सिर्फ उनकी बात मानने वालों को ही अहम ओहदे दे रहे हैं, तेलंगाना के अफसरों को किया जा रहा है नजरअंदाज। बिहार के वजीर आबी वसाइल संजय झा ने रेवंत रेड्डी के बयान की मजम्मत, कहा इस तरह के बयान से कांग्रेस को ही नुकसान। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक चालान पर दिया भारी डिस्काउंट, 30 मार्च तक जुर्माने अदा करने की सहूलत, चालान पर 75% तक छूट, जेर इल्तवा चालान से पहले दिन हुए महकमा पुलिस को 3 करोड़ रुपए वसूल। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदर नशीन का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, अहले सुन्नत वल जमात ने कादिर बादशाह के इंतखाब पर जताया एतराज। समाज और मुल्क की तरक्की में टीचर्स का अहम रोल, नायब सदर जमहूरिया का गुंटूर में खिताब, जात पात मजहब इलाका और जबान के नाम पर तकसीम से बचने की नसीहत। गुंटूर में तैराकी के दौरान 3 अफराद की मौत, महलुकीन में 2 मर्द 1 खातून शामिल, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है, मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में इतना ही, आदाब।